हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी स्टडी। मैं हूँ शिखा। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? पहले हम देखेंगे काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार साइड। तो ये है फर्स्ट काली मिट्टी। ठीक है। फिर दूसरी है हमारी कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाती है बुंदेलखंड और बघेलखंड में पाई जाती है। तो बुंदेलखंड आपको कहाँ दिख रहा है? ये है, और ये भी बुंदेलखंड का हिस्सा है। फिर ये है बघेलखंड। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। फिर वहीं हम देखेंगे थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे कौन सी मिट्टी आ जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? ये मध्य भारत के पठार साइड पाई जाती है, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो ये है मध्य भारत का पठार। यहाँ पे कौन सी? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर साइड क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। फिर हम देखेंगे फोर्थ नंबर पे लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा और बालाघाट साइड। छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा और बालाघाट यहाँ पड़ते हैं। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है। फिर हम देखेंगे बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? बलुई मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है। ये है बुंदेलखंड, इसके कुछ भागों में पाई जाती है बलुई मिट्टी। अब हम इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार या फिर दक्कन ट्रैप साइड। ठीक है। अब वहीं इसका दूसरा नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसे ह्यूमस या फिर रेगर, इसे ह्यूमस या रेगर भी कहते हैं। कुछ स्थानीय लोग इस मिट्टी को भर्री और कन्हर कह के बुलाते हैं। कैसी? भर्री और कन्हर। स्थानीय लोग इस मिट्टी को भर्री और कन्हर कहते हैं। वहीं हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित लावा मिट्टी द्वारा। तो इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इस मिट्टी का निर्माण जो है वो मालवा के पठार साइड बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित लावा मिट्टी द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का। काली मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? और इस मिट्टी में चीकू और बालू निर्मित लोहे और चूने की प्रधानता पाई जाती है। चीका इस और मिट्टी बालू में निर्मित चीका और बालू निर्मित लोहे और चूने की प्रधानता पाई जाती है। काय की? लोहे व चूने की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है। वहीं इसमें लोहे की उपस्थिति से इसका रंग, लोहे की अधिकता से इसका रंग कैसा दिखता है? काला। और चूने की उपस्थिति से इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है। आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है। लोहे की अधिकता से इस मिट्टी का रंग काला होता है और चूने की अधिकता से इस मिट्टी में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है। वहीं हम इसके अगर पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान जो है 6.3 या फिर 6.4 इसका पीएच मान होता है। पीएच मान मतलब ये किस तरह की प्रकृति रखती है? ये अम्लीय प्रकृति रखती है। ठीक है। अब अम्लीयता और क्षारीयता कैसे पता करते हैं हम? देखो, जिस भी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होगा उसे हम कहेंगे अम्लीय।
7 से कम मतलब 5, 6, 7, ठीक है। 5 होगा, 6 होगा, 6.3, 6.4, 6.5 इस तरह का होगा तो उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, अम्लीय, ठीक है। और अगर 7 से पीएच, और अगर 7 से अधिक होगा, जिसमें मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होगा, उसे हम बोलेंगे क्षारीय। क्षारीय 7, 7.8, 7.5 या फिर 8, 9, 10 ऐसा होगा तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, क्षारीय मिट्टी। काली मिट्टी प्रदेश के लगभग 48% भाग में पाई जाती है। टोटल कितने परसेंट भाग में पाई जाती है? 48% भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कह रहे थे। फिर इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो हम देखेंगे इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फेट, फास्फेट, नाइट्रोजन और वहीं जैव पदार्थ की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी। और हाँ, ये मिट्टी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए उपयोगी है? इसमें मतलब किसकी खेती सर्वाधिक होती है? इस मिट्टी में ज़्यादातर कपास की खेती होती है। कपास की कृषि के लिए मिट्टी कैसी है? सर्वोत्तम है। तो ये थी हमारी काली मिट्टी। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है मध्य प्रदेश की? लाल पीली मिट्टी। और ये कहाँ पाई जाती है? ये बुंदेलखंड, ये है, और बघेलखंड यहाँ। तो यहाँ पे क्या पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी। और विशेषकर ये मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में पाई जाती है। ठीक है, इधर साइड आ जाएंगे सीधी, शहडोल, जो मंडला, और यहाँ पे बालाघाट, यहाँ पे पाई जाती है विशेषकर ये मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो है, इसका निर्माण आर्कियन, धारवाड़ तथा प्रमुखतः गोंडवाना काल की चट्टानों के ऋतु क्षरण से हुआ है। किससे हुआ है? आर्कियन, धारवाड़ तथा प्रमुखतः गोंडवाना काल की चट्टानों के, गोंडवाना काल की चट्टानों के ऋतु क्षरण से, ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। कौन सी मिट्टी का? लाल और पीली मिट्टी का। लाल पीली मिट्टी के रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। किससे होता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की मात्रा द्वारा इस मिट्टी के रंग का निर्धारण होता है। ठीक है, किसका? रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड। अब हम देखेंगे इस मिट्टी का पीएच मान। तो इस मिट्टी का पीएच मान जो है, इस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 होता है। इस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 तक हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये 7 से क्या है? ये 7 से कम है और ये 7 से अधिक है। तो मतलब इस 5.5 और 8.5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसका मान अम्लीय या क्षारीय दोनों हो सकता है। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन इसका मान हो सकता है। ठीक है, तो ये मिट्टी क्या? अम्लीयता से क्षारीयता की प्रकृति रखती है। लाल पीली मिट्टी चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। किसकी कृषि के लिए? चावल। इसमें चावल की खेती ज्यादा होती है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी में। लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। किस चीज की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में? ह्यूमस व नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये थी हमारी कौन सी, लाल पीली मिट्टी। अब हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी भी कहते हैं, इसे काप मिट्टी भी कहते हैं। ये राज्य के भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर जिलों में पाई जाती है। देखें यहाँ पे, ये मध्य भारत साइड कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। इस मिट्टी को एल्यूवाइल मिट्टी, एल्यूवाइल मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को एल्यूवाइल मिट्टी या दोमट मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या होती है। यहाँ पे क्या होती है, मृदा अपरदन अधिक होता है, मिट्टी का ह्रास, मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन के कारण जो है, इसे क्या कहते हैं, अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे रेंगती हुई मृत्यु, इस अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ये किस कारण होती है, ये चंबल बहाव क्षेत्र के कारण होती है। किस कारण होता है मृदा अपरदन, चंबल बहाव क्षेत्र के कारण। चंबल बहाव क्षेत्र के कारण यहाँ पे क्या होता है, मृदा अपरदन की समस्या बढ़ती जा रही है। और विशेषकर ये किन जिलों में होती है, ये होती है भिंड, श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर। ग्वालियर में मृदा अपरदन सबसे अधिक देखने को मिलता है। भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर में सबसे अधिक मृदा अपरदन देखने को मिलता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है, इसका निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, इस मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड नीस के ऋतुचरण तथा चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। ये जो बुंदेलखंड है ना, तो यहीं पे क्या है, बुंदेलखंड नीस के ऋतुचरण से, ऋतुचरण व चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से, व चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। कौन सी मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, जैव तत्व और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। किस चीज़ की कमी पाई जाती है इसमें, नाइट्रोजन, जैव तत्व और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, जैव तत्व, फास्फोरस की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। फिर जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान जो है, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी का पीएच मान किससे, 7 से अधिक होता है। इसलिए इस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय। ठीक है, जिस भी मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होगा उसे हम क्षारीय कहेंगे, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होगा उसे हम अम्लीय कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, इसलिए ये कौन सी प्रकृति रखती है, क्षारीय प्रकृति रखती है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से सरसों और गेहूं की फसल पैदा की जाती है। किसकी, सरसों और गेहूं, और फिर वहाँ चल के गन्ना की फसल पैदा की जाती है। जलोढ़ मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। इसमें क्या अधिक होता है, इसमें उर्वरता अधिक होती है। ये थी हमारी जलोढ़ मिट्टी। अब हम देखेंगे लैटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी को भाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भाटा। ये मिट्टी छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के 70% भाग में पाई जाती है। छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के 70% भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखेंगे बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी को लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। लाल रेतीली मिट्टी। बलुई मिट्टी क्या कहलाती है? लाल रेतीली मिट्टी भी कहलाती है। बुंदेलखंड के कुछ भाग में रेत और बालू से मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से निर्मित होती है। इसे ही बलुई मिट्टी कहते हैं। बुंदेलखंड के कुछ भागों में रेत और बालू से मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से निर्मित होती है। जो नीस व ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से निर्मित होती है। इस मिट्टी को ही हम बलुई मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी मिट्टी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।